स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम देखो क्या डिस्कस करते हैं। हमने ये पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या था हमारा? सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लिक्विड में और कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। ये हमारा क्या था? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में क्या है? हम जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके का क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, सॉरी, ठीक है। अब बात आती है इस, देखो 11th क्लास की चैप्टर में स्टेट ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहला क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स होती कितने टाइप की है? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्जन फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंदन फोर्स, ठीक है। सेकंड हमारी कौन सी है? सेकंड हमारी है डायपोल 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 फोर्स। थर्ड हमारा है डायपोल इंड्यूस, ठीक है, डायपोल फोर्स, ठीक है। फोर्थ हमारा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये चीज़ होगी। तो ये लगभग हम 4 टाइप के इंटरेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना एक एक लेके चलते हैं। पहले डायपोल डायपोल इंटरेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। मैंने आपको एक बात बताई थी, डायपोल का मतलब क्या है? डायपोल का मतलब है टू पोल, ठीक है। डायपोल का मतलब मैं और सीधी बोलूँ, टू पोल्स। टू पोल्स बोल दो या टू चार्ज, कैसे? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो डायपोल का मतलब सीधी सी बात है, जहाँ पर हम चार्ज सेपरेशन की बात करते हैं, राइट। जहाँ हम क्या करेंगे? चार्ज सेपरेशन की बात करते हैं, यानी कि जहाँ चार्ज सेपरेशन आएगा वहाँ 100% क्या आएगा आपका? डायपोल। तो मैं एक स्पीसीज ले लेता हूँ HCl, ठीक है। तो देखो क्या है, इस स्पीसीज को थोड़ा सा हम इस फॉर्म में डिफाइन करें, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस। तो मैं इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में दिखा देता हूँ। नेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव 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 चारों तरफ आ गया। पॉजिटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह हमारा HCl की स्पीसीज बनेगी, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव 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 स्पीसीज इस तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव आपकी इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, यानी कि इसके अंदर भी डायपोल है और इस मॉलिक्यूल के अंदर भी डायपोल है, और इसकी वजह से जो इंटरेक्शन होगी इन दोनों के बीच में, ठीक है, हम उसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर? इन दोनों के बीच में, यानी कि जिसके अंदर ऑलरेडी चार्ज का सेपरेशन हो और जिसमें ऑलरेडी चार्ज का सेपरेशन हो, और उसकी वजह से जो इंटरेक्शन हो। अब कैसे होगी? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, ये वाली इंटरेक्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? DD इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल हमने ले लिया। क्लियर? सिमिलरली हम इसका दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, डायपोल इंड्यूस, ठीक है। डायपोल, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा? डायपोल इंड्यूस डायपोल, ठीक है। सेम यही एग्जांपल देखो, हमने क्या लिया? HCl लिया,
ठीक है, HCl को मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और मैंने ये ले लिया HCl। मान लो मैं कोई यहाँ पर क्या ले लूँ, कोई भी न्यूट्रल स्पीसीज ले लूँ, न्यूट्रल स्पीसीज लाइक H2 O2 N2 कुछ भी। अब मान लो मैं O2 H2 N2 ले लेता हूँ। अब आपको पता है ये क्या, हमारे सारे के सारे नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप किसी भी, अब ये टोटल चारों तरफ से न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में मिक्सअप है, अगर नेगेटिव स्पीसीज यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, और उसकी तरफ ऑटोमेटिक क्या है, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव की अट्रैक्शन होगी और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ऑटोमेटिक हो गया। डायपोल की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर डायपोल इंड्यूस हो गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, डायपोल इंड्यूस डायपोल। इसका मतलब सीधी सी बात है, डायपोल जिस स्पीसीज़ में पहले से प्रेजेंट हो और जब हम किसी इसके सामने न्यूट्रल स्पीसीज़ को लेके आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाए, इंड्यूस हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायपोल इंड्यूस डायपोल। क्लियर। हमारा थर्ड पॉइंट क्या बनता है, थर्ड है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए हमने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हाइड्रोजन का फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन 3 एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन डिफाइन होती है, तब हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में काउंट करते हैं। जैसे इसका मॉलिक्यूल क्या, अपने HF H2O या NH3, ठीक है, H का O के साथ यानी कॉम्बिनेशन OH का टाइप से, ठीक है, और ये NH का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस तरीके की बॉन्डिंग में हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ऑलरेडी लेक्चर में 2 तरीके के होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, ठीक है, वो एक अनदर पार्ट हो गया। तो हम और डिफाइन करते हैं, जैसे HF पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल है HF पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन डिफाइन है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो 4th टाइप की इंटरेक्शन आती है दैट इज़ कॉल्ड लंदन फोर्सेस, ठीक है, या डिस्पर्जन फोर्सेस। देखो ये एक तरीके से मानी हुई चीज़ है लंदन फोर्सेस, और ठीक है, हम इसको हम टोटली क्या कहते हैं, इमेजिन करते हैं। ये किन के बीच में एग्जिस्ट करता है, जैसे जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे O2 N2 F2, ठीक है, एक्सेट्रा, ये हो जाए, या कुछ एक अदर एटम दोज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। अब समझो, मान लो कोई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है उसके अंदर क्या है, सिमेट्री है, ठीक है, सिमेट्री हो जाएगी उसके अंदर, वो हमारा सिमेट्रिकल हो जाएगा, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का, मान लो सपोज दैट ये कोई स्पीसीज होगी, तो इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव की इलेक्ट्रिकली मतलब सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वली चारों तरफ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली मैं ले लेता हूँ, मान लो ये O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, अकेला, इसी तरह ये दूसरा O2 मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और सिमेट्रिकल है। जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में पास आएंगे, ये बात तब है, यानी किसी सिचुएशन में ये दोनों पास में आते हैं, तो उन दोनों की वजह से एक टेम्परेरी इंटरेक्शन इंक्लूड होती है, टेम्पोरेरी, ठीक है, टेम्परेरी क्या हो जाती है, इंटरेक्शन। इस टेम्परेरी इंटरेक्शन की वजह से सपोज दैट यहाँ पर, ठीक है, जैसे टकराएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव जनरेट हो जाए और यहाँ पर कोई पॉजिटिव जनरेट हो जाए, ठीक है, तो यानी कि इधर अपोजिट साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, इधर अपोजिट साइड में नेगेटिव, यानी किसी ऐसी सिचुएशन पे एक टेम्परेरी इंटरेक्शन हो जाए जिसकी वजह से ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का अनसिमेट्रिकल बन जाए, टेम्परेरी इंटरेक्शन, ठीक है, की वजह से क्या आएगा, अनसिमेट्रिकल
ठीक है, अनसिमेट्रिकल क्या हो जाएगा इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा टेम्परेरी इंटरेक्शन की वजह से जब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तब ये वाला, ठीक है, फोर्स जनरेट होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स। और इसको एक जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, जिनका नाम क्या था, फ्रिट्ज लंदन, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और ये एक बात और बोलते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 6, यानी डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा उतनी इनके बीच में इंटरेक्शन कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये एक लंदन फोर्सेस हो गए। इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी के अंदर देखो क्या है, हम सबको पता है सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, इसके पार्टिकल दूर दूर तो नहीं जाएंगे, ठीक है, हीट करने की, यानी कि अगर जैसे ही आप गैसेस मॉलिक्यूल को क्या करोगे, हीट प्रोवाइड करोगे, इसके पार्टिकल बहुत ही थर्मल की वजह से बहुत ही जल्दी दूर भागने लग जाएंगे। इसीलिए गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, लिक्विड में और कम होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्लोज होते हैं, ठीक है, और गैसेस के दूर होते हैं, इसीलिए इनके ऊपर थर्मल का, हीट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर?